हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजने अगेन वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्वेश्चन आंसर्स वीडियो, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक प्रोवाइड कर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस चैप्टर के लिंक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में। बट अगर बाय चांस कई बार हो जाता है डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते वक्त कुछ गलतियां हो जाती है, अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। Okay, let's start. First question है, why do we need to separate different components of a mixture? Give two example. इसमें आपको बोला गया है कि कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से हमें अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, उनको सेपरेट, उनको अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गिव टू एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स भी बोला है देने को, पर पहले हम समझते हैं एक और चीज़ कि अगर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो हमें क्वेश्चन ना तो समझ आएंगे ना उनके आंसर देने का हमें ढंग पता लगेगा। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, द अनवांटेड सब्सटेंस आर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर। जो हम जिन सब्सटेंस को हम नहीं चाहते हैं, मतलब जो अनवांटेड जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वांट होता है चाहना और अनवांटेड जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, उन्हें मिक्सचर से निकालना ज़रूरी होता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पर्पस दिए हैं इन कारण से। टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स, पहला है हो सकता है जो हमारे यूजफुल ना हो या फिर हार्मफुल कंपोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल रिमूविंग टी लीव्स आफ्टर मेकिंग, जैसे चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को निकाल देना। टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट, कई बार हम इसलिए करते हैं, मतलब क्वेश्चन में जो बोला है आपको कि क्यों करते हैं, हम किसी मिक्सचर से कुछ कंपोनेंट को क्यों निकालते हैं। कई बार हम किसी मिक्सचर से कुछ कंपोनेंट को इसलिए निकालते ताकि हम यूजफुल कंपोनेंट को पा सकें, जैसे कि फॉर गेटिंग व्हीट राइस ग्रेन आफ्टर सेपरेटिंग हस्क डर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, तो इम्प्योरिटीज कई बार निकालनी होती है ताकि हमें प्योर सब्सटेंस मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग शुगर क्रिस्टल फ्रॉम जैगरी, या फिर जिसको हम गुड़ बोलते हैं, और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। उसके बाद व्हाट इज विनोइंग। अभी देखो जिन जिन ने चैप्टर पढ़ा होगा उनको एकदम आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल जल्दी से इनको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। वेयर इट इज़ यूज्ड, विनोइंग क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम। अभी देखो विनोइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये पूरा होता क्या है, वो तो आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देख के पता लगेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई है। इट इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स ऑफ व्हीट। ये एक ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसा मेथड है जिसमें लाइटर हस्क जो पार्टिकल्स होते हैं उनको किससे सेपरेट किया जाता है, हैवी ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे विनोइंग के बारे में। तो विनोइंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो हल्का भूसा होता है उसको हम, जो ग्रेन्स होते हैं हैवी ग्रेन्स। अभी ये हैवी ग्रेन्स क्या होते हैं इनके बारे में पता है। हैवी ग्रेन्स मतलब भारी जो अनाज होते हैं उनको अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को हिंदी में। इस मेथड में दी व्हीट ग्रेन, जो व्हीट के ग्रेन्स होते हैं जो हस्क कंटेन करते हैं, भूसा कंटेन करते हैं, आर अलाउड टू फॉल डाउन, उनको क्या बोलते हैं, मतलब उनमें क्या करते हैं, उसको नीचे गिरने देते हैं फ्रॉम किसी ज़्यादा हाइट पर खड़े होकर उनको गिरने देते हैं। जब हवा आती है तो वो क्या करती है, जब हवा आती है तो क्या लाइटर हस्क इज कैरिड, तो वो जो हल्का जो आपका भूसा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है और अलग से एक हीप बना लेता है। हीप को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे आपका हीप होता है ढेर या फिर भंडार भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है आपका हीप। उसके बाद एंड वी गेट हैवियर गेन्स, तो हम हैवियर गेन्स पा लेते हैं। द हस्क इज यूज्ड एज फॉडर ऑफ एनिमल्स, फॉडर होता है आपका चारा, तो जो हस्क होते हैं उसको पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें बोला गया है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। ओके, हमें बोला है दालों के
हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स? तो जो आपको दालों के यहाँ पे दिए गए नीचे दाल दिए गए, उसमें से आप कैसे हस्क को सेपरेट करेंगे, या फिर भूसे को, या फिर जो भी उसमें गंदगी होती है, डर्ट होती है, उसको पकाने से पहले कैसे आप क्लीन करोगे? तो इसका अभी आंसर हम देखते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो आपको बोला गया है टू सेपरेट husk or dirt particles method of hand picking is used, then pulses or rice are washed with water. तो धूल के कणों को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग की विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पल्सेस या जो चावल है उसको पानी से धोया जाता है। डस्ट और डर्ट डिजॉल्व इन वाटर, डस्ट या जो गंदगी है वो पानी में घुल जाती है। सिंस दी पल्सेस और ग्रेन्स आर हैवी, क्योंकि पल्सेस और ग्रेन्स जो होती है वो हैवी होती है, वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी में मिक्स होकर आपका जो गंदा पानी है या फिर जो गंदा मटेरियल उसमें मिक्स हुआ है वो ऊपर आ जाता है। इज रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन, डिकेंटेशन के प्रोसेस से इसको रिमूव कर दिया जाता है। डिकेंटेशन क्या होता है याद करेंगे, डिकेंटेशन होता है निस्तारण, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मैं बीमार थी तो थोड़ा वॉइस में आपको शायद चेंज भी लग रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको बोला है व्हाट इज सिविंग। तो भाई ये छानना क्या होता है, व्हाट वेयर इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ यूज़ की जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मतलब उसमें अलग अलग साइजेस के सब्सटेंस को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीव। एक छन्नी की हेल्प से हम अलग अलग कलर के कलर नहीं अलग अलग साइज के सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। अब पता क्या होता है, ऐसे नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे लिया, आपने मिट्टी यहाँ पे ले लिया, आटा मिक्स कर दो, ये अलग नहीं हो पाएगा। थोड़ा डिफरेंट उसका साइज चाहिए। मतलब अगर आप मान लो आपका वेट, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको दिया हुआ आंसर में एग्जाम्पल, तो ये हम छन्नी से करते हैं। आपको बोला है यह सिविंग द व्हीट, आटा जो इसमें देखो ब्रैकेट में दिया है, आटा को छानना एक कॉमन मेथड है, हमारे सभी के घरों में होता है। सिविंग द व्हीट फ्लोर थ्रू अ सीव अलाउज फाइन पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर टू पास थ्रू द होल्स। तो जो बिल्कुल साफ जो या पतला पतला जो मेन फाइन पार्टिकल्स है आटे के, वो नीचे चल जाते हैं, होल से पास कर जाते हैं। बल्कि जो उसमें पत्थर होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो छन्नी में ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही रिमेन ऑन दी सीव। फिफ्थ है हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो आप पानी और मिट्टी को कैसे अलग करोगे उनके मिक्सचर से। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोला है filter the mixture of sand and water with the help of a filter paper. Sand will be left behind on paper while water will filter down. तो रेत और पानी के मिश्रण को क्या करना है, फिल्टर पेपर की सहायता से वो आपका फिल्टर करना है आपको फिल्टर पेपर की सहायता से अपने उसको पानी और उसके मिक्सचर को। सैंड विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन पेपर, तो आपको बोला है दैट सैंड विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन पेपर व्हाइल वाटर विल फिल्टर डाउन। तो जो आपकी मिट्टी होगी वो कागज पे क्या कर देगी ओके जो मैं क्या बात करी थी कि रेत कागज पर रह जाएगी जबकि पानी नीचे छन जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ये डिकेंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। एक बीकर लेना है, यहाँ पे ब्रीकर हो गया है, बीकर लेना है विद गिवन सैंपल ऑफ वाटर, stir it and keep aside अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। पानी जो भी आपको है वो आपका मिक्सचर उसको साइड में रख देना है बिना डिस्टर्ब करे कुछ टाइम तक। बीइंग हैवियर, तो क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो हैवी होती है पानी के मुकाबले, तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये तो हम सभी करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार
हमसे कुछ गलती हो जाती है, या फिर कभी हम खेलते खेलते भी करते हैं बचपन में, पानी लेंगे उसके अंदर मिट्टी फेंक दी, कुछ टाइम बाद देखा तो वो मिट्टी नीचे यहाँ पर आपकी आपकी नीचे बैठ जाती है। हम यहाँ पे मैं थोड़ा बताती हूँ, थोड़ा सा कलर लेते हैं सैंड वाला, या इस तरीके से वो नीचे यहाँ पे बैठ जाती है। ये इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लो? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये पॉसिबल है कि हम शुगर को जो आपकी मिक्स हो चुकी है व्हीट फ्लोर या फिर आटे में मिक्स हो चुकी है, उसको आप सेपरेट कैसे करोगे? तो शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं व्हीट फ्लोर से बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग, छानने के प्रोसेस से। उस मिक्सचर को लेना है, सीव में डालना है और छानना है। जो फाइन पार्टिकल्स होंगे फ्लोर के वो पास कर जाएंगे थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल शुगर रिमेन्स ऑन द सीव। उसके बाद हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? आप एक जो आपका क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे मडी वाटर से? अब देखो 6th क्लास है, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आप हीरो डायग्राम इसको बना सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता है 5 मार्क्स का, 2-3 का आता है, तो आप सीधा लिख सकते हो। आपको बोला है टेक सम मडी वाटर इन द ग्लास, कुछ जो रेतीला जो पानी है उसको लेना है, उसको आधे घंटे या 1 घंटे के साइड में रखना है। जो सॉइल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि वो हैवी होते हैं, उस पानी को फिर ऊपर से पानी को निकाल देना है। इस मेथड को बोलते हैं डिकेंटेशन। अगर पानी अभी भी मडी है या फिर ब्राउनिश है कलर में तो उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्ट्रेशन करने के लिए फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हो आप। इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, इन दिस वे यू विल गेट द क्लीन वाटर। फिर 8th है फिल अप द ब्लैंक्स, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स और ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स। तो सीड्स को स्टॉक से रिमूव करना या सेपरेट करना उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। जब आपका जो मिल्क है बॉयल करने के बाद ठंडा हो जाता है, उससे हम जब किसी और कपड़े में डालते हैं, द क्रीम मलाई इज लेफ्ट ऑन इट, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। सॉल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये इम्प्योरिटीज़ वाला हमने काफ़ी ज़्यादा किया भी है अभी आज की वीडियो में, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ में इम्प्योरिटीज़ वाली बात आई थी। तो इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम, और जो आपका प्योरिटीज़ है वो ऊपर रह जाती है, उनको बोलते हैं डिकेंटेशन। उसके बाद ट्रू और फॉल्स है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या दूध और पानी के घोल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। उसके बाद अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट, तो क्या एक पाउडर्ड सॉल्ट का मिक्सचर चीनी से सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग? नहीं, विनोइंग से नहीं किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन डन विद फिल्ट्रेशन, तो क्या चीनी को सेपरेट कर सकते हैं चाय से, पर कौन से प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन से, तो नहीं कर सकते हैं। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो इसका भी आपका आंसर फॉल्स है। फिर 10th है लास्ट क्वेश्चन, लेमनेड। आपको बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, ठीक है। तो आपको पता है कैसे नींबू पानी बनता है, पता है आपको। यू विश टू ऐड आइस टू इट टू कूल इट, उसको ठंडा बनाने के लिए आप उसमें आइस डालते हो। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्या आप चीनी घुलने के बाद बर्फ डालते हो कि चीनी घुलने से पहले डालते हो? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, किस केस में ये पॉसिबल है टू डिजॉल्व बहुत ज़्यादा चीनी को घोल सकना? शुगर इज डिजॉल्व फर्स्ट वाइल प्रिपेयरिंग लेमनेड, तो पानी में शुगर को पहले डिजॉल्व करना बेस्ट रहता है, बिकॉज इफ़ वी ऐड शुगर आफ्टर एडिंग आइस, क्योंकि अगर हम बर्फ़ डालने के बाद शुगर को डालते हैं तो जो आपका लेमनेड है नींबू जूस वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। देन ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर के होने से टेम्परेचर क्या होता है? आपका तापमान, तो लो टेम्परेचर या तापमान के होने से चीनी जल्दी नहीं घुलती है। सो शुगर मस्ट बी डिजॉल्व बिफोर एडिंग, तो चीनी को आपका लेमनेड में आइस डालने से पहले डालना चाहिए ताकि वो जल्दी घुल जाए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो।